हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ सबके बारे में, नॉर्मली फंक्शन किस तरह से यूज़ करना है प्रोग्राम में। तो वो सब को लेकर आज मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। उस प्रोग्राम में मैं देखूंगा कुछ इंटरलॉक किस तरह से किया जाता है। ओके, नॉर्मल फंक्शन तो हम लोग ने सीख चुका हूँ तो किस तरह से फंक्शन किया जाता है। बस देखेंगे कि कुछ प्रोग्राम में इंटरलॉक किस तरह से करती है। ओके, तो देखिए मैंने कुछ इंटरलॉक के लिए कुछ क्वेश्चन किया हूँ, तो क्वेश्चन को आगे समझे, क्वेश्चन करना क्या है, हमें उसके बाद प्रोग्राम करेंगे। अब प्रोग्राम को रीड करा कर देखेंगे हमारा प्रोग्राम सही से फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिए इनपुट, ये इनपुट दिख रहा है ना, L1 L2 L3, इनपुट कुछ भी, सपोज मान लीजिए 3, ये जो है स्विच है, ठीक है, पुश बटन है। स्विच जो है घर में जो नॉर्मली यूज करते हैं फैन को ऑन करने के लिए, वो स्विच है। ओके, तो एक L1 L2 L3, ये तीन स्विच हो गया। ये आउटपुट है, ये आउटपुट जो थ्री आउटपुट मतलब थ्री जो है लाइट है, ठीक है। ओके, तो थ्री आउटपुट है, तो इसका कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ एनी वन इनपुट ऑन, अगर ये इनपुट में से कोई भी एक इनपुट ऑन होता है तो देन ओनली क्या हो, S1 ऑन हो। तो उस कंडीशन में ओनली क्या, आउटपुट जो है S1 ऑन होना चाहिए। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ एनी टू इनपुट, तो एनी टू इनपुट मतलब क्या, और इनपुट ये L2 या L3 या L1 या L2, कोई भी दो इनपुट आ जाए तो हमारा देन ओनली क्या है, S2 ऑन हो। उस कंडीशन में क्या है, S1 ऑफ होना चाहिए, खाली S2 ऑन होना चाहिए, S3 भी ऑफ होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, इफ ऑल इनपुट आर ऑन, या तीनों इनपुट जब L1 L2 L3 तीनों स्विच को हम प्रेस करके ऑन कर देते हैं तो ओनली क्या हो, S3 ऑन होना चाहिए उस कंडीशन में, और S1 और S2 जो है वो ऑफ हो जाना चाहिए। ओके, तो आइए उस प्रोग्राम को किस तरह से करेंगे। जो हमारा सॉफ्टवेयर या फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में करना है, एबीबी का कंट्रोल बिल्डर में करना है। तो आइए प्रोग्राम को करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, कुछ क्वेश्चन देखकर तो कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को बेसिक की करना क्या है, पहले क्या लेना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, थ्री इनपुट है। ओके, तो थ्री इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, थ्री इनपुट के लिए आगे एक और गेट लेंगे। और गेट का फंक्शन आप लोगों को पता ही है कि और गेट का फंक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है, थ्री इनपुट आने पर या एक कोई भी एक इनपुट आने पर हमारा क्या आउटपुट मिलने लगता है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे और गेट लेंगे, क्योंकि हमारा क्या था कंडीशन, किसी भी एक इनपुट या एक स्विच दाबने से हमारा क्या होगा, S1 ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये एंड गेट ले लेते तो क्या होता, अगर तब तक ये तीनों आउटपुट नहीं आ जाता तब तक तो हमें आउटपुट नहीं मिलता। और और गेट का फंक्शन क्या है, कोई भी एक इनपुट आने से और हम लोग को आउटपुट मिलने लगेगा। ओके, तो यहाँ हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए स्विच, आपको समझने के लिए स्विच 1 हो गया। ये एड्रेस को किस तरह से देना है, पॉइंट नहीं दे सकते। ओके, यहाँ पे पॉइंट गूगल से आ गया। ये स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2 नाम दे देते हैं। स्विच 2 हो गया, स्विच 3, ये स्विच 3। ओके, ये हमारा तीनों स्विच हो गया। और हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था, कोई भी एक इनपुट आने पर हमारा कोई भी एक स्विच बटन प्रेस करने पे हमारा क्या हो, एक आउटपुट जो L1 था वो ऑन हो जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, मान लीजिए ये हम इसका आउट का कुछ भी नाम दे देते हैं। ओके, ये आउट हो गया। अब हमें क्या है, एंड गेट लेना होगा। एक एंड गेट क्यों लेंगे उसका फंक्शन मैं बताऊंगा आपको, एंड गेट का जरूरत क्यों पड़ रहा है यहाँ पे। ताकि एंड गेट लेते हैं, एंड इसका आउटपुट हम क्या लिख देते हैं, L1। ओके, या मान लीजिए हम लाइट का नाम रख देते हैं, ये रेड है, रेड लाइट ऑन हो जा रहा है एक के प्रेस करने पर। ठीक है, समझने के लिए मैंने एक रेड लाइट दे देता हूँ। ठीक है, L1 की जगह रेड दे देता हूँ, L2 की जगह ग्रीन दे देता हूँ, L3 की जगह येलो दे देता हूँ। ओके, और ये स्विच हो गया। अब इसमें कंडीशन क्या है, ये हम क्या करेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे।
क्योंकि जैसे इनपुट आए तो हमारा एंड गेट में जाए फंक्शन और हमारा रेड डॉट पर। ये जो 2 पॉइंट है क्या, ये इंटरलॉक के लिए। इंटरलॉक क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा, अभी इसे यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। सेकेंड कंडीशन की तरफ जाते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या था, एनी 2 इनपुट ऑन। जब 2 इनपुट ऑन हो जाए तो हमारा ऑनली क्या है, L2 ऑन होना चाहिए। तो L2 का हम लोग क्या नाम रखते हैं, ग्रीन। ओके, ग्रीन रख देते हैं, समझने में इजी हो। ये हम क्यों दे रहे हैं 3, कुछ समझ में आ रहा है? तो आइए मैं बता रहा हूँ। ये 3 देने का लॉजिक ये था एंड गेट का, क्योंकि हमारा सेकेंड कंडीशन यह है कि हमारे कोई भी 2 इनपुट आने पर हमारा क्या है, एक आउटपुट हमें मिलने लगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ स्विच 1 स्विच 2। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, हमारा 2 स्विच S1 S2 एक कंडीशन में ऑन करेंगे तो एक हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, एक स्विच 1 या स्विच 3 भी तो हम प्रेस कर सकते हैं ना कभी। इसके लिए स्विच 3 स्विच 1। एक और कंडीशन हो सकता है स्विच 2 स्विच 2 और स्विच 1। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक और गेट लेंगे। अभी और गेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ये 3 आउटपुट जाकर और गेट में लगे और एक हमारा क्या हो, आउटपुट मिले। ठीक है, ये जो हमारा 3 आउटपुट निकलेगा ना, ये एंड गेट से 3 कंडीशन के लिए, तो वो जाकर हमें एक आउटपुट दे। तो इसका कुछ भी नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए जेड दे दिए, इसका वही दे देते, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जेड वाई एक्स दे देते हैं। और ये हम क्या करेंगे, सब और गेट में ऐड कर देंगे। वाई जेड एक्स, ये हो गया। ओके, और इसके साथ हम एक एंड गेट लेना होगा यहाँ पे। ये एंड गेट जो है सेकेंड इंटरलॉक में काम आएगा हमारा। ये एंड गेट, सॉरी यहाँ 2 पॉइंट का लेना होगा, 3 पॉइंट का जरूरत नहीं है हमें। ये हम जो इनपुट जो है अपने हिसाब से जितना भी रख सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। ओके, ये हमारा हो गया। अब इसका जो है कुछ भी और दे दीजिए। सपोज मान लीजिए इसमें हम टी दे देते हैं, ये हमारा एंड गेट में आकर लगेगा टी। ठीक है, ई के थोड़ा हम यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो है ऑर्ड गेट था, इसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ आपको इजी समझाने के लिए मैं ऐसे आगे डिलीट कर रहा हूँ, फिर बताऊंगा इसके लिए। ये जो है हम यहाँ पे एंड गेट ले लेते हैं आगे। ये जो है ऑड। अब जो है ये हमारा सेकेंड क्या था, जब हमारे 2 आउटपुट हमारा और कोई भी 2 स्विच हमारा आउटपुट प्रेस करते हैं 2 स्विच को, तो हमारा ग्रीन जलना चाहिए। तो इसका नाम हम ग्रीन लाइट देते हैं। ठीक है, ग्रीन लिख देता हूँ, वहाँ L2 मैंने बताया था कि आपको इजी समझ में आए इसी के लिए। ओके, और ठीक है, ये ग्रीन और ये जो है रेड लाइट था हमारा।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका इंटरलॉक करेंगे। ये जो है हमारा ऑल्ट ये ग्रीन का, इसका एक NC पॉइंट लगा कर दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमें इंटरलॉक रखना है ना। एक कंडीशन में हमें ओनली रेड लाइट जलाना है, उस कंडीशन में क्या है, ग्रीन ऑफ रहेगा। तो हमारा क्या है कि यहाँ पे मैं NC पॉइंट दे दिया हूँ। तो NC पॉइंट क्या है, ये एंड गेट का फंक्शन क्या है, जब तक तीनों आउटपुट ना दे तो रेड ऑन नहीं हो पाएगा ना, इसी के लिए NC दे दिया यहाँ पे। तो ये क्या है, ये क्लोज सर्किट बना दिया, तो इससे हमारा आउटपुट मिलने लगेगा इसे। एक और यहाँ पे इंटरलॉक आएगा, वो थर्ड कंडीशन में बनाऊंगा, तब मैं आगे सर्किट पूरा कंप्लीट करता हूँ, फिर एक एक बार आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा। एक अब क्या लूँगा, एक और हमें एंड गेट का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि थर्ड कंडीशन क्या है, तीनों जब हमारा स्विच ऑन हो जाए तो हमारा क्या हो, L3 ऑन होना चाहिए। L3 मीन्स हम लोग क्या नाम रख देते हैं उसका, वेलो। ओके, तो यहाँ पे स्विच टू स्विच 3, ये समझ में आया ना किस लिए दिया मैंने, क्योंकि थर्ड कंडीशन क्या था, हमारा 3 इनपुट जिस तरह से आ जाए तो हमारा क्या हो, आउटपुट से हमारा क्या हो, वेलो लाइट मीन्स L3 ऑन हो जाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम इंटरलॉक के लिए क्या और एंड गेट का जरूरत पड़ेगा, वो क्यों पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी सी वेट कर लीजिए। ओके, ये हमारी, अभी इसका नाम हम दे देते हैं वेलो लाइट। और इसका कुछ भी आउटपुट के लिए है, क्योंकि हमें कनेक्ट करना है, तो वाले टी दे देता हूँ और इसमें कनेक्ट कर दे रहा हूँ टी। और ये जो हमारा आएगा, और एक चीज़ रॉन्ग हो गई, ये जो एंड गेट हमारे 3 पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि हमें 2 पॉइंट से इंटरलॉक रखना होगा इसे। डिलीट कर देता हूँ और यहाँ टी सेम नाम पुट कर देता हूँ। ओके, ये वेलो लाइट है। अब एक क्या होगा, वेलो लाइट का यहाँ पे हमें NC पॉइंट देना होगा इसमें, वेलो ये किस लिए आएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे NC पॉइंट। अब क्या हुआ, ये एंड गेट क्लोज हो गया, ठीक है, 2 NC पॉइंट आ गया, एक ही आ गया, मतलब हम जैसे ही इनपुट देंगे तो हमारा क्या होगा, अब रेड लाइट जो है ग्लो होने लगेगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट NC है। ये तो NC हो गया आपका, क्लोज करा कर है पर, और ये NC किस लिए किया, सपोज मान लीजिए ये रेड लाइट ऑन हो गया, सेकेंड कंडीशन जैसे ही हमारा ग्रीन ऑन होता है तो ये क्या हुआ, ग्रीन से मैंने इंटरलॉक दिया है यहाँ पे, ये ग्रीन लाइट से, ये बिट देखिए कहाँ पे गया है, ये ग्रीन आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, जैसे ही आएगा तो क्या होगा, NC की जगह ये NO हो जाएगा, तो ओपन करवा देगा। ये ओपन करवा दिया तो क्या होगा, ये ओपन हो गया सर्किट। अब एंड गेट में क्या होगा, जब तक 2 इनपुट आ रहा है, एक तो नहीं आ रहा, तो हम क्या, रेड क्या होगा, ऑफ हो जाएगा उस कंडीशन में, तो हुआ नहीं एक इंटरलॉक। इस तरह से हमें इंटरलॉक करते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे एक करेंगे, सेकेंड क्या था, ग्रीन लाइट जलाने के लिए, तो ग्रीन लाइट जलाने के लिए यहाँ पे हम टी दे देते हैं, एक सेम नाम हो गया यहाँ पे, इसलिए हमें इसे नाम चेंज कर देना होगा, ठीक है, इसके नाम को और इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं आगे। किस तरह से डिस्कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे जी नाम दे देता हूँ, ये जी, और यहाँ पे क्या होगा, इसका NC दे देना होगा, क्योंकि ये तो कंडीशन है ग्रीन लाइट के लिए, ग्रीन लाइट ये जो क्या होगा, ये देखिए, ये वेलो लाइट के लिए जो था टी हमारा, सॉरी यहाँ पे हमें टी देना होगा, ये नाम जो मैंने दिया ना जी से, इसे डिस्कनेक्ट करके हमें टी देना होगा। क्यों देना होगा मैं बता रहा हूँ आपको,
अब इसे एक इन्वर्ट दे देते हैं, ये हो गया। अब क्या हो रहा है देख पा रहे होंगे, जैसे ही अब इस कंडीशन में ग्रीन लाइट हमारा ऑन होगा तो हम ये सर्किट हमारा क्लोज करा के रहेगा वेलो का। अब क्या होगा, जैसे ही फिर अब ये क्लोज है तो हमारा ग्रीन लाइट ऑन होने लगेगा। ओके, अब उस कंडीशन में जब येलो लाइट ऑन होता है तो येलो लाइट का जैसे ही से फीडबैक मिलेगा तो ये क्या होगा, एनओ की जगह एनसी हो जाए, एनसी की जगह एनओ हो जाएगा, ग्रीन लाइट को ऑफ करा देगा। उस कंडीशन में ओनली क्या है, हमारा येलो लाइट ऑन रहेगा। ओके, तो अब यहाँ हमें किसका किसका इंटरलॉक देना होगा, एक तो हमारा देना होगा रेड लाइट का, तो रेड लिख देता हूँ, रेड लाइट हो गया। सेकेंड जो हो गया हमारा, सेकेंड येलो लाइट, येलो लाइट सॉरी ग्रीन, ये हो गया। अब इसका हमें इन्वर्ट दे देता है, ये इन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इन्वर्ट करने पर जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा रहा, हमारे इसका इंटरलॉक ये सक्सेस हो गया। ठीक है, इस तरह से हम अब देखेंगे। अगर आपको थोड़ा इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गया प्रोग्राम, शायद ये फर्स्ट टाइम है, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, वरना आप इस प्रोग्राम को गौर से देखेंगे तो बहुत इजी है ये फंक्शन। अब आपको मैं इसे रन करा के दिखा रहा हूँ, रन करा के दिखाऊंगा, उस कंडीशन में समझाऊंगा। ओके, तो आपको आई थिंक और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो एड्रेस डालने का तो सेम तरीका है जैसे हम लोग ऑलरेडी पिछले प्रोग्राम में डाले थे। तो कुछ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उससे एड्रेस को साइन करके जल्दी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जीरो एरर जीरो वार्निंग है, ये है। ठीक है, इसे सेव करके मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ओके, और एड्रेस जो जिस तरह से डाला जाता है उस तरह से मैं डाल दिया यहाँ पे, और इस प्रोग्राम को रन करा के दिखा रहा हूँ। ओके, एड्रेस मैंने डाल दिया और ऑन करके देखना चाहता हूँ, मैंने एड्रेस शाइन कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब इसे ऑनलाइन कंडीशन मतलब ऑन जाएंगे आगे, जिस तरह से जाते हैं ऑन जाकर कोल्ड मोड में, कोल्ड मोड से कंटिन्यू जाऊंगा, ये ऑन कंडीशन में आकर प्रोग्राम को ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कंडीशन क्या था, जैसे स्विच ऑन होता है तो हमारा रेड लाइट ऑन होना चाहिए। तो देखिए रेड लाइट ये ऑन हो रहा है ना, उस कंडीशन से में क्या था, ग्रीन और येलो जो है ऑफ होना चाहिए। देखिए ऑफ है ये। सेकेंड कंडीशन था, जैसे ही हम दो इनपुट देते हैं तो ओनली ग्रीन लाइट चले, मतलब L2 जो हम बता रहे थे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि रेड तो ऑफ है, रेड ऑफ है, येलो ऑफ है, ओनली ग्रीन है। थर्ड कंडीशन क्या था, ओनली हमारा येलो लाइट जले, मतलब L3 चले, और जो है रेड और येलो ऑफ है। तो देख रहे हैं ऑफ है ये, ओनली ये ट्रू है, ये फॉल्स और ये फॉल्स है। ओके, तो इस तरह से क्या है, हम लोग कोई भी इंटरलॉक करते हैं। तो ये तो एनसी का कंडीशन भी समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही फॉल्स हो गया, दो मैंने एनसी डाला था तो ये फॉल्स हो गया, तो क्या इसे आउटपुट नहीं दे रहा है, तो रेड क्या है, ऑफ हो गया उस कंडीशन में। सेकेंड, मैंने आपको ग्रीन के जगह एक एनसी डाला था, ठीक है यहाँ पे। अब ये क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर आ गया दिस मीन्स ये तो ट्रू हो गया। अब ये फॉल्स रहता तो एनसी रहता, जैसे ही ट्रू हो गया तो क्या हो गया, एनो हो गया। इसका फीडबैक यहाँ से ये मिलने लगा ना, जैसे ही चालू होता है तो फिर इसे रोक दिया यहाँ पे। ओनली ये क्या है, ट्रू इससे मिल रहा है, ये दोनों फॉल्स है। फॉल्स मतलब क्या है, एनसी बनाकर है, एनसी है तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो हमारा सप्लाई से मिलने लगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम किसी भी प्रोग्राम में इंटरलॉक डालते हैं। कि इंटरलॉक किस तरह से डालते हैं, ये बहुत सा छोटा सा इंटरलॉक था, इसे बहुत ही बड़ी बड़ी इंटरलॉक करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है, आप जितना प्रोग्राम को अच्छे से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या उतनी अच्छे से समझ में आएगा और आप इजी फिर करने लगेंगे। ठीक है, ये उस प्रोग्राम में था नहीं, बस जस्ट नॉर्मल था, एनो एनसी का कॉन्टेक्ट को समझकर प्रोग्राम को रीड कराना। अगर आपको किसी तरह से इसमें प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं इस सॉफ्टवेयर को लिंक में दे दूंगा, जिससे आप इजी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं
जिससे आपको ये ऑटोमेशन जो है पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो है ऑटोमेशन अभी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंडस्ट्रियल लाइन में या किसी भी काम करना है तो बहुत इंटरेस्टेड चीज़ भी है, बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाती है आपको अच्छी सैलरी में। तो अगर आप इसे सीखना चाहेंगे तो इजी सीख सकते हैं। अगर और एक थिंग और, अगर आप ये कोर्स को पूरा सीख कर अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा इसे, तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिला दूंगा। और ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड हो, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, कहीं भी ये अप्रूव रहेगा एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। ओके, तो फिर क्या, आज के लिए यहीं पे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फिर।